अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया गया है। उनके मुताबिक ईरान और कुछ मिडिल ईस्ट देशों की तरफ से समझौते का प्रस्ताव आने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि अमेरिका ईरान पर बड़े सैन्य हमले के लिए पूरी तरह तैयार था। उन्होंने दावा किया कि समझौते की रूपरेखा पर सहमति बनी है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलना और ईरान के परमाणु खतरे को खत्म करना शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि इजराइल भी इस फैसले में अमेरिका के साथ है। इससे पहले आपको याद होगा, एक्सियोस की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से फोन पर बात कर ईरान पर संभावित बड़े हमले को टालने और संयम बरतने की अपील की थी। तो अब ईरान अमेरिका के बीच क्या होने जा रहा है? क्या वाकई अब युद्ध खत्म हो जाएगा या बार बार जो डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हैं फिर से एक बार उसकी स्टोरी देखने को मिलेगी? आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले आपको बीते 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट्स बताते हैं। तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है। अमेरिका विदेश विभाग ने अपने नागरिकों से कहा है कि अगर सुरक्षा हालात और बिगड़ते हैं तो वो पश्चिम एशिया छोड़ने की तैयारी रखें। एडवाइजरी ट्रंप के ईरान पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी के बीच जारी की गई। दूसरा बड़ा अपडेट, ईरान ने कहा है कि हर अमेरिकी हमले का उसी तरह जवाब देंगे। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने एक बार फिर कहा है कि तेहरान किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने पाकिस्तान और तुर्की के नेताओं से बातचीत में भी यही मैसेज रिपीट किया है। तीसरा बड़ा अपडेट, अमेरिका के पास इजराइल की रक्षा के लिए संसाधन कम पड़ रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के वरिष्ठ जनरल ने पेंटागन को चेतावनी दी है कि ईरान के लगातार हमलों से इजराइल की रक्षा के लिए मौजूदा नौसैनिक संसाधन पर्याप्त नहीं है। इधर जयशंकर ने ईरान से कहा है कि कारोबारी जहाजों को निशाना न बनाएं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री से फोन पर बात की और कारोबारी जहाजों और नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया संघर्ष में अब तक 16 भारतीयों की मौत और 75 लोग घायल हुए हैं। पांचवा बड़ा अपडेट, अमेरिका इजराइल में 40 रिफ्यूलिंग विमान तैनात करेगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका बेन गुरियन एयरपोर्ट पर 10 और रिफ्यूलिंग विमान भेज रहा है। इसके बाद वहां ऐसे विमानों की कुल संख्या करीब 40 हो जाएगी, जिससे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य तैयारियां और मजबूत होगी। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फोन पर पश्चिम एशिया के ताज़ा हालात और उनके क्षेत्रीय और व्यावसायिक असर पर चर्चा की है। सऊदी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक सऊदी क्राउन प्रिंस ने कहा है कि तनाव कम करने के लिए बातचीत को प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने सीजफायर की दिशा में हर संभव प्रयास करने के पर जोर दिया है ताकि कूटनीतिक समाधान का रास्ता खुल सके। दोनों नेताओं ने सऊदी अरब और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। मिडिल ईस्ट में लगातार सैन्य कार्रवाई के बीच सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि अमेरिका के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर तेजी से कम हो रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर इंटरसेप्टर होते क्या हैं और इनका स्टॉक घटना अमेरिका के लिए चिंता की बात क्या है। दरअसल इंटरसेप्टर ऐसी मिसाइलें होती हैं जो दुश्मन की मिसाइल या फिर ड्रोन को हवा में ही मार गिराती है। अमेरिका इसके लिए मुख्य तौर पर पेट्रियट और थार्ड सिस्टम का इस्तेमाल करता है। स्टॉक कितना घटा है ये भी आपको बताते हैं। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास करीब 2300 पेट्रॉइट इंटरसेप्टर थे, जो अब 827 से भी कम रह गए हैं। वहीं थार्ड इंटरसेप्टर का स्टॉक 452 से घटकर 278 तक पहुंच गया है। चिंता क्यों मानी जा रही है? रिपोर्ट के मुताबिक अगर मिडिल ईस्ट के अलावा किसी दूसरे इलाके जैसे कि इंडो पैसिफिक में बड़ा संघर्ष शुरू हो जाता है तो अमेरिका के लिए अपने सैनिकों और सैन्य ठिकानों की सुरक्षा चुनौती बन सकती है। सवाल ये भी उठ खड़ा हुआ है कि अब इस स्टॉक को फिर से रिफिल करने में कितना वक्त लगेगा। CSIS का अनुमान है कि इंटरसेप्टर का मौजूदा स्टॉक दोबारा भरने में करीब 3 साल का वक्त लग सकता है। अब ऐसे में अमेरिका क्या कर रहा है? रिपोर्ट के मुताबिक पेंटागन ने साल 2026 के आपातकालीन बजट में $18.2 अरब इंटरसेप्टर मिसाइलों और दूसरे हथियारों की खरीद के लिए प्रस्तावित किए हैं। ईरान पर हमला टालने के लिए ट्रंप के फैसले के बावजूद संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो का मानना है कि अगर कुछ दिन तय करेंगे, अगले कुछ दिन ये तय करेंगे कि तनाव कम होगा या फिर जंग दोबारा भड़क सकती है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के हमला टालने से हालात सामान्य नहीं हुए हैं। स्थिति अब भी बेहद नाजुक है और कभी भी बिगड़ सकती है। ईरान धमकियों के साये में बातचीत नहीं करेगा क्योंकि उसे लगता है कि हर बार नरमी दिखाने का फायदा अमेरिका उठाता है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले की धमकी देने के बाद आखिर समय पर कदम पीछे खींच लिए हैं। ट्रंप ने रविवार को घोषणा की कि अमेरिका फिलहाल ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला नहीं करेगा क्योंकि तेहरान और पश्चिम एशिया के कई देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की है और एक संभावित समझौते की रूपरेखा बन गई है। और आपको याद होगा, ये पहली बार नहीं है। मौजूदा ईरान युद्ध के दौरान ये 5वां मौका है जब ट्रंप ने पहले बेहद आक्रामक चेतावनी दी लेकिन अंतिम समय में हमला टाल दिया। इसी वजह से अमेरिका में ट्रंप के लिए टाको यानी कि ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट शब्द भी चर्चा में आ गया है। ये वहां पर काफी सोशल मीडिया में ट्रेंड हुआ।
ट्रंप ने अब क्या कहा है, ताज़ा बयान उनका क्या है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका पूरी सैन्य ताकत के साथ ईरान पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन ईरान और अन्य पश्चिम एशियाई देशों के अनुरोध पर फिलहाल हमला रोकने का फैसला लिया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। ट्रंप ने यह भी कहा कि इजराइल भी इस फैसले में उनके साथ है। पहले भी 5 बार डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न ले चुके हैं। कब वो भी आपको बताते हैं। मौजूदा संघर्ष में ट्रंप कई बार इसी तरह आक्रामक बयान देकर बाद में पीछे हट जाते हैं। सबसे पहली बार उन्होंने पलटी मारी थी 21 मार्च को। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर ईरान ने हॉर्मुज नहीं खोला तो उसके बिजली संयंत्र तबाह कर दिए जाएंगे। बाद में उन्होंने समय सीमा पहले 5 दिन और फिर 1 सप्ताह बढ़ा दी। फिर 1 अप्रैल को भी आपको याद होगा, ट्रंप ने कहा कि ईरान नहीं माना तो उसे स्टोन एज में पहुंचा देंगे, लेकिन हमला नहीं हुआ। फिर 7 अप्रैल को फिर ट्रंप ने चेतावनी दी कि आज रात पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। सभी को लग रहा था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप परमाणु हमला ना कर दें, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान की मध्यस्थता से अस्थायी युद्ध विराम हो गया। फिर 4 मई को भी आपको बयान याद होगा डोनाल्ड ट्रंप का। ट्रंप ने हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐलान किया, लेकिन 2 दिन बाद ही इसे रोक दिया गया। फिर हाल ही में 11 जून को ईरान के तेल ठिकानों और खर्ग द्वीप पर हमला करने की धमकी के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने बातचीत का हवाला देकर रुख बदल गया और अब 2 अगस्त को भी उन्होंने एक और संभावित हमला टालने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान और कई पश्चिम एशियाई देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की। इससे पहले सऊदी अरब समेत कई क्षेत्रीय देशों ने भी अमेरिका के साथ तनाव कम करने की मांग की थी। ट्रंप ने कहा कि अगर जल्द समझौता हो जाता है तो दुनिया और ईरान दोनों के लिए यही बेहतर होगा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी बात की थी और हमला ना करने को कहा था। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर बातचीत विफल रही तो अमेरिका फिर से सैन्य विकल्प अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। तो अब एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि समझौते की कोशिश की जा रही है और जो दुनिया के साथ साथ ईरान के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप खुद परेशान है। उन्हें अपने देश से भी लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है और जिस तरह से लगातार ये जानकारी मिल रही है कि अब उसकी उतनी ताकत नहीं बची है जितना वो पहले ताकत के साथ ईरान से लड़ रहा था। तो अब आपको क्या लगता है, क्या एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप अपने इस बयान से पलटी मारेंगे, क्या फिर से यू टर्न लेंगे और एक बार फिर से ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध देखने को मिलेगा जिसका खामियाजा हर बार की तरह पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा? और भारत को भी कमेंट सेक्शन पर अपनी राय ज़रूर दें।